बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं दरियाए रावी की सैलाबी सूरत हाल की। तो आपको बताएं कि दरियाए रावी बिपर गया, पानी के बहाव में इजाफा, 85,000 क्यूसेक शाहदरा के मकाम पर रिकॉर्ड किया गया। इर्द गिर्द के मकामात खाली करा लिए गए हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ। रावी बिफरता जा रहा है, पानी बेकाबू होता जा रहा है और जो यहाँ पे रेस्क्यू पुलिस का अमला है वो भी मौके पर मौजूद है ताकि लोगों को रेस्क्यू फराहम की जा सके। आपको बताऊँ कि इर्द गिर्द के जो इलाका जात थे उनको खाली करा लिया गया है। अभी तक सायरन बजाने का सिलसिला जारी है ताकि लोगों को एमरजेंसी के हवाले से आगाह किया जा सके और लोग एहतियाती तदाबीर करके अपनी जान बचा सकें। इस वक्त रावी के अंदर 85,000 क्यूसिक लीटर पानी रिकॉर्ड किया गया है। कल की जो सूरत हाल थी वो 55,000 के करीब थी, जबकि पीडीएमए की जानिब से अलार्मिंग सिचुएशंस की गई है और अलर्ट जारी किया गया है कि यही जो पानी का फ्लो है वो 1.5 लाख क्यूसिक लीटर तक जा सकता है। आपको ये भी मैं बताऊं कि ये बताया जा रहा है रावी की जो खुद की कैपेसिटी है वो 2.5 लाख 2.25 लाख क्यूसिक लीटर तक की है, जबकि जो ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर बनाए हुए थे रावी की ज़मीन पे, फसलें उगाई हुई थी, वो लोग मुतासिर हो सकते हैं, जिनको यहाँ से खाली करवा लिया गया है। आबादियों को खाली करवाया जा रहा है रावी के अंदर जो कि मुतासिर हो सकती थी। पैरा फोर्स की मदद से इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब और हुकूमती मेंबरान यहाँ पे नुमाइंदगान वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने दौरा किया। रेस्क्यू अमला भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और पुलिस की जानिब से रावी पुल के ऊपर एक नफरी तैनात कर दी गई है ताकि रावी के करीब किसी को जाने की इजाज़त ना दी जाए और शहरियों की जान को महफूज बनाया जा सके। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शाहदरा का दौरा, हिफाजती बांध और दीगर इक़दामात का जायज़ा लिया। दरिया की गुजरगाहों से आबादी और मवेशियों का इनखला मुकम्मल यकीनी बनाने की हिदायत। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शाहदरा का दौरा, हिफाजती बांध और दीगर इक़दामात का जायज़ा लिया। दरिया की गुजरगाहों से आबादी और मवेशियों का इनखला मुकम्मल यकीनी बनाने की हिदायत की है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शाहदरा का दौरा किया है, हिफाजती बंद और दीगर इक़दामात का जायज़ा लिया। दरिया की गुजरगाहों से आबादियों का इनखला मुकम्मल यकीनी बनाने की हिदायत की है। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 3,97,000 जबकि अखराज 3,90,000 क्यूसिक। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना था कि मराला के मकाम पर पानी के बहाव में वाज़ेह कमी हुई, जबकि खानकी और कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 3,97,000 जबकि अखराज 3,90,000 क्यूसिक है। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना था कि मराला के मकाम पर पानी के बहाव में वाज़ेह कमी हुई, जबकि खानकी और कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आपको बता रही हैं कि बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 3,97,000 जबकि अखराज 3,90,000 क्यूसिक है। और ख़बर दें कि अमीर बलाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, नामजद मुलजिम गोगी भट्ट उर्फ ख्वाजा अकील JIT के सामने पेश। गोगी भट्ट ने JIT के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक JIT के सरबराह और दीगर मेंबरान ने गोगी भट्ट से केस की तफ्तीश से मुतालिक सवाल किए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अमीर बलाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, नामजद मुलजिम गोगी भट्ट और ख्वाजा अकील JIT के सामने पेश। गोगी भट्ट ने JIT के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक JIT के सरबराह और दीगर मेंबरान ने गोगी भट्ट से केस की तफ्तीश से मुतालिक सवालात भी किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमीर बलाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नामजद मुलजिम गोगी भट्ट और ख्वाजा अकील JIT के सामने पेश। गोगी भट्ट ने JIT के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक JIT के सरबराह और दीगर मेंबरान ने गोगी भट्ट से केस की तफ्तीश से मुतालिक सवाल किए हैं। आपको बता रही हैं कि अमीर बलाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। नामजद मुलजिम गोगी भट्ट उर्फ ख्वाजा अकील JIT के सामने पेश हुए हैं। गोगी भट्ट ने JIT के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक JIT के सरबराह और दीगर मेंबरान ने गोगी भट्ट से केस की तफ्तीश से मुतालिक सवाल किए हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा।
मुदस्सिर से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अमीर बिलाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। नामजद मुलजिम गोगी भट्ट और ख्वाजा अकील जीआईटी के सामने पेश हुए। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, अमीर बिलाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बिलाज कत्ल केस पे नामजद मुलजिम गोगी भट्ट उर्फ ख्वाजा अकील ने जेटी के सामने जो है वो आज पेश हो गया है। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन मुअज्जम अली की सरबराही में बनाई गई जेटी के सामने जो है वो गोगी भट्ट पेश हुआ है। जरा के मुताबिक ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट ने जेटी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की है। जेटी के सरबराह और दीगर मेंबरान ने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट से केस की तफ्तीश के मुताबिक सवाल किए। जेटी मेंबरान ने बिलाज टिप्पू खानदान से साबिक दुश्मनी के बारे में भी जो है वो सवालात किए। इस वाले से ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट एक रोज कबल ये भी पता चला चलूँ कि एक रोज कबल सीएसपीओ लाहौर के सामने पेश हुआ था। सीएसपीओ लाहौर ने गोगी भट्ट को जेटी के सामने जो है वो पेश होने का हुक्म दिया था। इसके बाद आज जो है वो गोगी भट्ट जेटी के सामने पेश हुआ और जेटी ने जो है उससे तफ्तीश की। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट अबूरी जमानत करवाने के बाद जेटी के सामने जो है पेश हुआ है। बिलाज टिप्पू कत्ल केस की तफ्तीश जो है वो जेटी कर रही है। जेटी एसपी सदर मुअज्जम अली की सरबराही में जो है वो बनाई गई थी। दीगर मेंबरान में डीएसपी चूंग, डीएसपी रायवेंड और 3 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं जो इस केस में जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको ये भी बताएं कि मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल से खेलों की सरगर्मियां भी मुतासर। इस्लामाबाद में होने वाली पहली नेशनल यूथ गेम्स मुलतवी कर दी गई। नेशनल यूथ गेम्स अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल की वजह से पहली नेशनल यूथ गेम जो इस्लामाबाद में मुनक्किद होना थी वो मुलतवी कर दी गई है और अब बाकायदा तौर पर इसका जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि पहली नेशनल यूथ गेम मुलतवी करने का ऐलान किया गया क्योंकि मुल्क में जारी हंगामी सूरत हाल की वजह से ऐसा फैसला करना पड़ा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि दोबारा नेशनल यूथ गेम्स का इनेकाद करवाया जाएगा। इसी हवाले से जराये ने मजीद बताया कि मुल्क में जारी हंगामी सूरत हाल की वजह से इस्लामाबाद में जो 7 से 13 सितंबर तक मुनक्किद होनी थी उनको मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। कि 9 मई को अस्करी टावर हमला और जलाओ घराव के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने मुकदमे के ट्रायल में एक और गवाह का बयान कलम बंद कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। जमानत मुलजमान ने जेल में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 9 मई को अस्करी टावर हमला और जलाओ घराव के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने मुकदमे के ट्रायल में एक और गवाह का बयान कलम बंद कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब के कमिश्नर्स और डीसी से सैलाब की सूरत हाल के हवाले से वीडियो लिंक पर खिताब कर रही हैं। इस डिपार्टमेंट है, सबको मैं शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। कल एक बहुत मुश्किल दिन था। कल रात जो थी सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और गुजरात की कल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मुझे पता है कि आप लोग पूरी रात फील्ड में थे, काम करते रहे थे, तो मैं तमाम डीसीज को एक तो शाबाश देना चाहती हूँ। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और 38 इयर्स के बाद, प्रॉबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है और उसकी 2 वजूहात हैं जो अभी तक सामने आई हैं। वो तो एक तो ये कि जो हमारा अर्ली मानसून शुरू हुआ और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है इस बार और वो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट किए और कई जगहों पे तो थोड़े कुछ घंटों के लिए बारिश रुकती थी, कंटिन्यूसली बारिश हुई है। और फिर ये भी मेरे इल्म में आया है कि जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह मैनेजमेंट हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की। अभी पीडीएमए और डॉक्टर रिजवान मुझे बता रहे थे कि 2023 में जब ये सिचुएशन हुई थी तो लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा थे। लॉस जो भी हो, सबको अफसोस है उसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस इस वक्त शो की है हमारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से, लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज़ इनंडेटेड। और जो सतलुज है, रावी है,
اور جو چناب ہے اس میں انپریسیڈنٹڈ پانی آیا ہے اور اس پانی کے کہیں اچانک جانے کی اور اس کو کہیں ڈرین ہونے کی جانے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے بہت سارے جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, لیکن ہماری پریپیئرڈنیس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب آج رات جو ہے وہ لاہور میں راوی کے ایریا میں اور شادرہ کے ایریا میں خطرہ ہے. تو میں نے ابھی جو کمشنر لاہور ہیں اور ڈی سی لاہور ہیں ان کو میں نے یہ ہدایت کی ہے کہ اپنی جو تیاریاں ہیں ان کو مکمل رکھیں. جو علاقے اس وقت رسک پہ ہیں ان کو کمپلیٹلی ایویکیویٹ کریں. انہوں نے کیا بھی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پانی آیا ہے وہاں پر ایویکیویشنز, ٹائملی ایویکیویشنز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قیمتی جانیں بچ گئی ہیں. اور جو ریلیف کیمپس ہیں ان کے بھی انتظامات آپ سب کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں آپ کے پاس ریلیف کیمپس آپ نے بنائے, ایک تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ لیویبل سائٹس ہوں. کیمپس کا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کو بہتر رکھیں اور وہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست جو ہے, دوائیوں کا بندوبست ہے, ٹینٹس کا جو بندوبست ہے, جو ان کے لیے سونے کے انتظامات ہیں وہ افیکٹیز کے لیے وہ بالکل اچھے ہونے چاہیے. اور وہاں پر جو فرسٹ ایڈ کی سہولت ہے, یہ میرے پاس دونوں ہیلتھ سیکرٹریز بیٹھے ہیں, میں آپ دونوں کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ جو ابھی آپ کے پاس کلینکس آن ویلز ہیں, فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, ان سب کو جو ہے وہ ان علاقوں میں آپ بھیج دیں جہاں پر زیادہ جو انانڈیٹڈ ہیں. اور وہاں پر جتنی بھی جو بریک آؤٹ ہوتا ہے, جیسے اسکن ڈیزیزز ہیں, جیسے اور ڈینگی کا آج کل بہت خطرہ ہے, پانی کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو واٹر بورن ایریاز میں جو ڈیزیزز ہوتے ہیں جیسے کالرا ہے اور ڈائریا ہے, یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایمپل ہونا چاہیے اسٹاک میڈیسنز کا ہر جگہ. اور جو فرسٹ ایڈ ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو جتنے بھی انتظامات کرنے وہ آپ کو تیار رہنا چاہیے. اور مانیٹر کریں سچویشنز کو کہ کہیں پر کوئی آؤٹ بریک اگر ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پورے انتظامات ہوں. اور تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ارلی وارننگ سائنز جو ہے ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. ویدر اپڈیٹس کو لوگوں کو بھی آپ کمیونیکیٹ کریں, خود بھی اس کے اوپر لمحہ بلمحہ جو ہے وہ نظر رکھیں اور اپنا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کو بہت ایفیشینٹ بنائیں, لوگوں کے ساتھ بات کریں, ان کمیونیکیٹ کریں. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جہاں پہ فلڈ آ رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہیں, راستوں میں کھڑے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, بچے سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فور وارن کریں اور جو آپ کو وہاں پر کرنا پڑتا ہے وہ آپ کریں, لیکن لوگوں کو وہاں جانے سے جو ہے وہ روکنا بھی چاہیے اور ان کو جو بھی ان کے جو سیفٹی ہیزرڈز ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ لائف سٹاک کا بھی جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. تو کراپس کا جو نقصان ہوا ہے اس میں میں تمام ڈی سیز کو یہ ہدایت کروں گی کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے نوٹس لے لیں کہ جو لاس شیٹس ہیں, لائف سٹاک کا جو لاس ہے, لائف کا جو لاس ہے, جو لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے, لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو غریب ہیں اور نادار ہیں, ان کو جہاں پر ان کی جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے یا ان کے جو مال مویشی کو جو نقصان پہنچا ہے, گھروں کو جو نقصان پہنچا ہے, اس کا پورا ساتھ ساتھ آپ کی جو لاس شیٹس ہیں وہ بنتی جانی چاہیے. اور جن لوگوں کو آپ ایویکیویٹ کرتے ہیں ان کو آپ جو ایلیویٹڈ ایریاز ہیں, سیف ایریاز ہیں, وہاں پر آپ ان کو شفٹ کریں. اور آپ یہ ان کے جو لائف سٹاک ہے وہاں بھی, کیونکہ ان کی لائیولی ہوڈ ان کے لائف سٹاک پہ بیس کرتی ہے, ان کے مال مویشی پہ بیس کرتی ہے, تو وہاں پر ان کی جو فوڈر ہے, ان کی واٹر سپلائی ہے, ان کی بھی جو اپنی جو ان کی ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں. اور ویکسینیشن جو ہے اس کو بھی جو ہیلتھ سیکرٹریز ہیں ان کو بھی میں کہوں گی کہ اینیملز کی ویکسینیشنز بھی اور جو پاپولیشن افیکٹڈ ہے ان کی بھی ویکسینیشنز, اور جو اینیملز کے لیے آپ کی جو ویٹنری ٹیمز ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں, ان جگہوں پر ان کو لے کر جائیں جہاں جہاں پہ سینڈ بیگز کے ساتھ
आप रोक सकते हैं वाटर का फ्लो, वहाँ पर सैंड बैग्स को इस्तेमाल करें। और CNW यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये CNW को चीफ सेक्रेटरी साहब आप हिदायत करें कि जहाँ जहाँ पर डैमेज हुआ है रोड्स का और जो ब्रिजेस डैमेजेस हुए जहाँ पर हुआ है डैमेज, और जो कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है ब्रिजेस के डैमेज होने की वजह से, उसको जैसे ही पानी रिसीड करता है उसको फ़ौरन जो है वो रिस्टोर करें। और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर जो टेम्परेरी कनेक्टिविटी है उसको यूज़ करें, उसको रिस्टोर करें, इंश्योर करें ताकि लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रखें, पब्लिक को अवेयर रखें और लाउड स्पीकर्स को यूज़ करें, मसाजिद को यूज़ करें और जो उनको बताएं कि क्या नुकसानात हैं। जहाँ पर पानी आया है वहाँ पर कई लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं होते, फॉर ऑब्वियस रीजंस, हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो वहाँ पर टाइमली इवैक्यूएशन उनकी जान बचाने के लिए, उनका माल बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रायोरिटाइज़ करें जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और ख़वातीन हैं, उनकी इवैक्यूएशन के ऊपर आपकी खुसूसी तवज्जो जो है होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लोग पैनिक सिचुएशन में आते हैं, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो लोग अपने आप जो है वो जो पानी है उसको पार करने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा है कि उसकी वजह से कुछ 5 आज एक फैमिली के लोग जो हैं वो ड्राउन हो गए, क्योंकि वो अपने ओन पे, उन्होंने गवर्नमेंट को शायद वहाँ पर नहीं पहुँची टाइमली, तो उन्होंने अपने ओन पे वहाँ से अपने आप को एक सेफ मकाम पे जाने के लिए वो पानी क्रॉस कर रहे थे और ड्राउन कर गए, पांचों के पांचों। तो ये जो लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स आपको बहुत बड़ी तादाद में, ऐसे जो प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी रिस्क है, वहाँ पर आपको लाइफ जैकेट्स का बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो रखना चाहिए। स्नेक बाइट्स के भी सामने आए हैं वाक़यात, तो उसके लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसकी, जो उसका फौरी इलाज है, फर्स्ट एड है, उसको भी प्लीज़ इंश्योर करें कि वो हर चीज़ जो है वो पूरी हो आपकी। पहले मैंने आपको ये कहा कि आपके पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स है, आप उसको हर डिस्ट्रिक्ट में तमाम DCs की ये जिम्मेदारी है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करें और उनको इस्तेमाल करें। जैसे आपका सिविल डिफेंस है, जैसे आपकी पैरा फोर्स है, इस वक्त हमें बाकी तमाम काम छोड़ के हमें अपना जो हमारी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू एफर्ट्स हैं और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स हैं, उनको हमें पूरा फोकस जो है उस पे रखना चाहिए और अपने सारे रिसोर्स जो है वो हमें वहाँ जो हैं वो डाइवर्ट करने चाहिए। 1122 डॉक्टर रिजवान, वेरी गुड वर्क, आई एम वेरी हैप्पी। आपके लोगों ने, आपके पर्सनल्स ने बड़ा जान पे खेल के आपने रेस्क्यू किया लोगों को, और मामूल से ज़्यादा बारिश हुई, 3 महीने से ज़्यादा ये स्पेल रहा है, और 43,000 लोग आपने रेस्क्यू किए हैं, टाइमली इवैक्यूएशंस किए हैं, और कोड रेड आपने नाफिज किया है, और वॉलंटियर से भी काम लिया है। तो गुड वर्क, प्लीज़ कीप इट अप। और मैं तमाम 1122 के एहलकारों को शाबाश देना चाहती हूँ, और उनको जो हमने शाबाश के, मैंने उनको 10,000 रुपीज़ हमने अनाउंस किए हुए, वो भी उनको टाइमली मिल जाने चाहिए ताकि उन जी 50,000 सॉरी, यस 50,000, यस। तो मैं, आप इंश्योर करें कि वो उनको मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो आप इसके बाद हम अपनी तैयारी हम पूरी रखें, और साथ हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किस्म की आफत से हमें बचा के रखे, और अल्लाह ताला जानों की, माल की हिफाजत करे और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पर मैं शाबाश भी दे रही हूँ, वहाँ पे मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब तक पंजाब के लोग मुश्किल में हैं, अवाम मुश्किल में है, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कल इंशाअल्लाह ताला सियालकोट जाऊँगी, नारोवाल जाऊँगी, और मैं ख़ुद आपके पास आके देखूँगी। लेकिन मेरे तमाम कमिश्नर्स को, DCs को और ACs को, तमाम को फील्ड में होना चाहिए जब तक ख़तरा जो है वो टल नहीं जाता। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।
बराह रास्त आपको दिखा रहे थे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब। उनका कहना था कि आज रात शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। मजीद कहा, सतलुज, रावी और चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और ज़्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमा अदाकारा समर राना को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेब शहजाद चीमा का समर राना को फौरी रिहा करने का हुक्म। स्टेज अदाकारा समर राना को इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाब टाउन ने अदालत में पेश किया। आपको बता रहे हैं कि 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और ज़्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमा अदाकारा समर राना को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेब शहजाद चीमा का समर राना को फौरी रिहा करने का हुक्म। दीगर खबरों में आपको बताएं कि डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन अली ज़िया का कहना है कि फाइनेंशियल क्राइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी है। अवाम के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। डायरेक्टर FIA लाहौर की ज़ेर सदारत बैंकों के हुक्काम का अहम इजलास में फ़्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए तजावीज़ पर गौर। इजलास के शुरा ने फ़्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश की। बैंकिंग सर्कल इंचार्ज मलिक सिकंदर हयात और SHO इरफान खान ने बैंकिंग फ्रॉड के केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बैंकों के नुमाइंदों ने FIA के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में फैसला किया गया कि FIA और बैंकों के दरमियान राब्ता मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। और आपको बताएं कि मौसम में तब्दीली और सैलाबी सूरत हाल में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। शहर में डेंगू और डायरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। सैलाबी इलाकों में मलेरिया, डायरिया और जिल्द की बीमारियां रिपोर्ट होने लगी। शहर में रवा साल डेंगू के 76 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियां सर उठाने लगी हैं। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियां रिपोर्ट हो रही हैं। रवा साल शहर में डेंगू के 76 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2 हफ्तों में डायरिया और गैस्ट्रो से 15,000 से ज्यादा शहरी मुतासिर हुए हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शहरियों को चाहिए डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए डेंगू SOPs पर अमल दरामद करें। डायरिया का फैलाव आम है। इस दौरान आलूदा पानी और खुराक के जरिए जरासीम फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करके डायरिया से बचा जा सकता है। मानसून में मच्छर और मक्खियाँ ज्यादा पैदा होती हैं, जो जरासीम को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करके डायरिया फैला सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। घर का पका हुआ साफ सुथरा खाना खाएं। बाहर का खाना खाने से मुकम्मल परहेज करें। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि NA 129 में ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। 17 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को गीजर का निशान अलॉट कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नुमान को शेर का निशान अलॉट किया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार वकास अहमद को क्रेन, असद करीम कलवार को गैस सिलेंडर का निशान अलॉट किया गया है। बजाज खान न्याजी को क्रिकेट स्टंप्स जबकि बिलाल लियाकत को टावर का निशान अलॉट किया गया है। जवाद अली सैयद को सेस्को फोन, सुहेल आरिफ को दरवाजे का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। अजीम यासीन को रेडियो, इमरान अशरफ को बैच का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है, जबकि इमरान अली को फ्रिज का निशान अलॉट किया गया। लियाकत जान को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। मोहम्मद अकरम डोगर को तोते और मोहम्मद उमर जमील को टी शर्ट का निशान अलॉट किया गया। मोहम्मद यासीन को ट्राई साइकिल और मियां अवैस अंजाम को ऑयल स्टोव का निशान अलॉट किया गया है। मियां मोहम्मद अफान को रैकेट का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में राना सनाउल्लाह के सेनेट के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में राना सनाउल्लाह के सेनेट के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत की। मोहम्मद आफाक एडवोकेट ने दलाइल दिए कि राना सनाउल्लाह ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी के क्वाइफ में मुतल्लिका मालूमात फराहम नहीं की गयी। उम्मीदवार की जानिब से जमा कराया गया इकरारनामा और बयान हल्फी गैर कानूनी है। राना सनाउल्लाह के सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दादरसी नहीं हुई, लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी कालअदम करार दे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरा फरीक न होने पर दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार वोटर है, न ही रुकने पार्लियामेंट, तो मुतासरा फरीक कैसे हुआ। अदालत ने दरख्वास्त खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल का वक्त जाया करने पर 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।